चलिए आपको सीधे लिए चलते सीएम आवास, जहां मीटिंग चल रही थी, एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी और मीटिंग के बाद बाहर निकले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। देखिए बहुत देर तक ये मीटिंग चली, कुछ फैसला लिया जाना था, क्या कुछ फैसला लिया, क्या क्या बातें बनी है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, गुमला और सिमडेगा और साहेबगंज में जो माननीय सांसद विजय हांसदा जी के सांसद फंड से बन रहा लेबोरेटरीज, जिसकी क्षमता थोड़ी कम थी, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार उसमें अतिरिक्त राशि उपलब्ध कर उस सेंटर को बढ़ाया जाएगा। रिम्स के अंदर 110 नए आईसीयू तैयार करने का निर्देश दिया जा चुका है और 750 डेडिकेटेड ईयरमार्क कोविड के लिए रिम्स में बेडों को चिन्हित किया गया है। साथ में रांची में बढ़ते दबाव के कारण, कोरोना दबाव के कारण सब लोग चूंकि रांची में अपने इलाज रिम्स में कराना चाहते हैं, अपने सहयोग, अपना एक अतिरिक्त हैंड्स बढ़ाने के लिए रामगढ़ में सीसीएल का 150 बेड का अस्पताल को सरकार कोविड के लिए उपयोग में लाएगी और रिम्स और जो रामगढ़ के लोग इधर आते हैं, हजारीबाग के इधर आते हैं, उन सब लोगों को उसके ही इर्द गिर्द रिम्स के देखरेख में मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है, अभी चर्चाएं जारी है। कल भी इस विषय पर हमारा चर्चा जारी रहेगा। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार के कई निर्णय आ रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके कल संभवतः कुछ और निर्णय मजबूती से लिया जाएगा। जैसे सीबीएसई के एग्जाम को केंद्र सरकार ने पोस्टपोन किया है, तो हमें भी देखना होगा कि 10th और 12th की जो हमने क्लासेस प्रारंभ की थी, परीक्षाएं होनी है, उन सब पर हमें निर्णय लेना होगा। क्योंकि संक्रमण अभी उसकी गति जो मुझे आकलन लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, केंद्र सरकार ने यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के लिए स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र पुणे से चलाया है। इससे संभवतः हमारे यहाँ संक्रमण की संख्या की संख्याएं बढ़ेंगी। उन सब का कल आकलन करते हुए कल का निर्णय जो आएगा वो आपके समक्ष रखा जाएगा। उन सभी चीजों पर हम लोग निर्णय लेंगे। हमने पहले ही कहा कि ये आज हम लोगों ने कुछ चीज़ों पर, चूंकि अब निर्णय
लेने की गति बढ़ानी होगी और थोड़ी इस संक्रमण का दायरा है, उस दायरे का आकलन मजबूती से करना होगा ताकि सही अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा ये हाई लेवल मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया और ये उन्होंने कहा कि जो संक्रमण का दौर झेल रहा है पूरा देश, महामारी का दौर झेल रहा है और अगर झारखंड में इतनी बड़ी तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं तो इसकी बड़ी वजह यह भी है कि प्रवासी जो लौट रहे हैं दूसरे राज्यों से, उनकी वजह से भी संक्रमण फैला है। इतनी बड़ी तादाद में लोग संक्रमित हुए हैं उसकी एक वजह। उन्होंने कहा कि संसाधन सीमित हैं, सरकार कोशिशें कर रही है लगातार कि लोगों को दिक्कतें ना हो, तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। ये तमाम कवायद सरकार कर रही है, चल रही है, ये तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की भी कोशिशें चल रही हैं। उन्होंने फिर कहा कि केंद्र सरकार से भी ये वो आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जो संसाधन उन्हें फौरी तौर पर मिलने चाहिए वो राज्यों को उपलब्ध कराए जाए। केंद्र सरकार से भी उन्होंने मदद की अपील की है। यही कि सीएम आवास पर चल रही मीटिंग खत्म हो चुकी है। आरटीपीसीआर के 6 नए केंद्र बनाए जाएंगे। देखिए जो मुख्यमंत्री ने बड़ी बातें कही हैं वो आपको हम बता रहे हैं कि प्रवासी लोगों के लौटने से संक्रमण बढ़ा। सीएम आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग हुई। आरटीपीसीआर के 6 नए केंद्र, यानी कि मैसेज साफ है कि जांच में और तेजी लाई जाएगी। जो सैंपल्स जो बैकलॉग पड़े हुए हैं इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए और नए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं आरटीपीसीआर जांच केंद्र के, ताकि वो 6 नए सेंटर्स होंगे जहां पर लोग और जांच करा पाएंगे और सैंपल्स अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो वो जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द आएंगे ताकि जब डिटेक्ट हो पाएगा कोरोना तो फौरन उसका इलाज भी शुरू हो पाएगा, लोगों को, मरीजों को इलाज भी मुहैया हो पाएगा। तो 6 नए केंद्र बनाए जाएंगे